का त्योहार अच्छी तरह से मनाते हैं और इस साल भी बहुत जश्न के साथ आप ये प्रोग्राम रखे हैं और साथ ही साथ अनाथ बच्चों के लिए आप धन इकट्ठा कर रहे हैं। इसके बारे में अपनी जनता को, अपने जिले के लोगों को जानकारी जय माता दी भैया, जय माता दी। प्रजासत्ताक दिन की सभी भारतीयों से और नांदेड़ वासियों से हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। भैया ये प्रोग्राम पिछले हम 8 साल से मना रहे हैं और नांदेड़ वासियों ने जो मुझे इतना प्यार किया है, इस कार्यक्रम को जो शुभकामनाएं दी और शोभा बढ़ाई है, इनके ही वजह से हुई है। नांदेड़ वासियों ने जो मेरे इस कार्यक्रम की मैंने एक संकल्प नहीं रखी थी कि अपन ने कोई एक देशभक्ति पर दिन भर ऑर्केस्ट्रा चलना चाहिए और अपन एक फ्लैग लगा के इस कार्यक्रम का आनंद सभी को देना चाहिए। तो मेरा एक ही माध्यम था कि हर मेरे हॉस्टल में आने वाली कोई भी लड़की अनाथ नहीं है। सभी ने पैसे दिए वाले 1 लाख से 1.5 लाख तक फीस भरे वाली है। मैं 700 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन ये माँ पैसे देकर हूँ। लेकिन जब मैं कोई अनाथ लड़की आती है, मेरे हॉस्टल में भी कोई आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपन ने तो करते, लेकिन लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि अनाथ लड़कियों के लिए आपका 1 रुपया 1 लाख के बराबर होता है। और अकेले आदमी कितने दिन चलेगा, अकेला आदमी कितने दिन चलेगा। तो ये मेरी इच्छा थी कि ये लोगों तक पहुंचे। हर भारत का हर बच्चा, हर नागरिक, हर भारतीय भारतीय संविधान के जो लोग हैं, उन्होंने एक दान करना चाहिए। यही मेरा संदेश था और लोगों ने मुझे बहुत अच्छा सा प्रतिसाद दिया है और आशा करती हूँ आगे देंगे। और विशेष आप जब प्रेस रिपोर्टर वाले, न्यूज वाले भैया आते, लोगों तक पहुंचाते, लेकिन और मुझे कहना कि ये बहुत पूरे भारत में पहुंचना चाहिए भैया। ये फ्लैग लगाना, ये फ्लैग लगा के देखो अपने सीने पर, कितना आनंद होता है आपको मालूम नहीं है। और ये गाना धरती धरती माता पे, भारत माता पे जो गाना गाते, भारत माता हम ही जननी है, हमने ही जन्म दिया, लेकिन हम कहीं रुक गए होंगे ऐसा लगता है। और आने वाले जो आने वाली जननी है, आगे जो पीढ़ी बढ़ने वाली है, उसने सबने एक इच्छा रखना कि अपन 5 रुपए का चाय पीते और फेंक देते कप को। अगर 1 रुपया अगर आप दान देते हो, चाहे वो गौ माता के लिए दान होने दो या अनाथ लड़कियों के लिए, और ये दान मेरा ही नहीं सर, मैं ये जमा रखूंगी। और आप में से किसी ने बोलना कि मैडम ये निधि आपको यहाँ देना है, तो वो निधि मैं आपके समर्पित कर दूंगी। और ये कार्यक्रम के लिए खर्चा मुझे 1 से 1.25 लाख आता है। और यहाँ पे जो सिंगर है वो कोई भी 1 रुपया भी नहीं लेता है, बस उनका ही फोन आता है, मैडम कार्यक्रम है ना। तो मुझे आनंद होता है कि मैं इस कार्यक्रम के लायक बनी और आप तक पहुंची हूँ। तो बस मुझे लोगों तक पहुंचा कि ये निधि हम ओनली सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक ही लेते हैं। बाद में अगर मुझे 6 बजे भी ये निधि लाके देते तो हम ये निधि लेते नहीं भैया। तो लोगों से अगले साल आप ये करना, आने वाले 2027 में एक दिन पहले ये स्पीच लोगों तक पहुंचा देना, न्यूज लगा देना कि आपको आना है और आपका जो भी आपसे बनता है, 1 रुपया 10 रुपए कोई भी चलेगा, वो निधि आप यहाँ पर आके दे। यही सब मुझे बहुत बड़ा आनंद होता है भैया। हर घर ये तिरंगा पहुंचेगा। जैसे मोदी जी ने तो कहा है कि हर घर पे 26 जनवरी 15 अगस्त को तिरंगा लहराना चाहिए। वो घर पे लहराता है, मैं सबके दिल पे लहराती हूँ, यही मेरी इच्छा है। मी ॲडव्होकेट विष्णू गोडबोले, माँ संतोषी वसतिगृह नांदेड यांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय कार्यक्रम जो आहे, ज्याला आपण प्रजासत्ताक दिन म्हणतो, सर्व उत्सवांचा उत्सव, सर्वात मोठा आपल्या देशातला जर उत्सव मोठा असेल तर तो आहे संविधान दिन आणि की प्रजासत्ताक दिन। आणि या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तानं महाराष्ट्रामध्ये नव्हे तर संबंध देशामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीनं वेगवेगळे उत्सव साजरे केले जातात। परंतु एक देशाला आणि राष्ट्राला एक नवी दिशा देण्याचं काम गेली 10 वर्षापासून माँ संतोषी वसतिगृहाच्या माध्यमातून आमच्या जयस्वाल दीदी या ठिकाणी अत्यंत सुंदर असं करत आहे। प्रत्येक जण ठरवलेला आहे की हा प्रजासत्ताक दिन, ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून हा प्रजासत्ताक दिन जो संविधान दिलेला आहे, या देशाचे माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्रजी प्रसाद यांना देत असताना संविधान आपण पाहतो आहे। आणि ते संविधानाचं पुस्तक नसून प्रत्येक माणसाच्या विकासाचा तो आत्मा आहे आणि तो आत्मा बनवण्याचं काम या आपल्या देशातल्या भूमिपुत्रांनी म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बनवलेलं आहे। आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्व जाती निहाय, ज्याला जनगणना म्हणतो, ज्याला समाज बांधव म्हणतो, ज्याला देशभक्ती म्हणतो, ज्याला राष्ट्रभक्ती म्हणतो, ज्याला राष्ट्रप्रेम म्हणतो, ज्याला महिला प्रेम म्हणतो, ज्याला बालक प्रेम म्हणतो, ज्याला ज्येष्ठ नागरिकांचं प्रेम म्हणतो, ज्याला सार्वभौमत्व म्हणतो, ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून दिलेलं आहे। आणि म्हणूनच या ठिकाणी माँ संतोषी वसतिगृहाच्या माध्यमातून जयश्री
जयस्वालजी या ठिकाणी गेली 10 वर्षापासून कार्यक्रम करण्याचा त्यांचा उद्देशच आहे की मी स्वतःच्या छातीवरची फ्लॅग लावते, प्रत्येक माणसाच्या मनावर, प्रत्येक माणसाच्या दिलावर त्या फ्लॅग लावतात की सर्व देशातल्या तमाम जातीपातीच्या माणसांना असं वाटलं पाहिजे हा देश माझा आहे, सर्व धर्म समभावचा जो विचार आहे ती संकल्पना घेऊन या ठिकाणी ते काम करतात. म्हणून त्यांचा गौरव करावा तेवढा कमी आहे. नांदेड जिल्ह्याची अस्मिता म्हणून त्या या ठिकाणी काम करत आहेत. ते आपलं नांदेड जिल्ह्याचं सर्वांचं भाग्य आहे आणि म्हणून हा सर्वोत्तम मानलेला सण प्रजासत्ताक दिन सर्वांना या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तानं मी ॲडव्होकेट विष्णू गोडबोले मनरेगा संघटनेच्या माध्यमातून व राष्ट्रीय श्रमण सुरक्षा सेनेच्या माध्यमातून, मा संतोषी वसतिगृहाच्या माध्यमातून, माता रत्नेश्वरीच्या माध्यमातून मी या सर्वांचा ट्रस्टी आहे आणि मी त्यांचा जननी ज्याला जन्म म्हणतो त्या जन्मापासून या 10 वर्षापासून मी आमच्या या सर्व टीम सोबत काम करतो आणि जेवढं कौतुक करावं तेवढं आमच्या दिदीचं या ठिकाणी कमी आहे. नक्कीच आपण पत्रकार बांधवाच्या माध्यमातून त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे एक दिवस अगोदर ज्याला बिफोर म्हणतो ते आपण त्या ठिकाणी पर्व नांदेड जिल्हावासियांना हा निरोप द्यावा की ज्याला आपण म्हणतो की रामप्रसाद बिस्मिल्लांनी ज्या क्रांतिकारकांनी ज्यांचं शिक्षण फक्त 4थी होतं, शिक्षणाची गरज नाही देशावर प्रेम करत असताना त्या रामप्रसाद बिस्मिल्लांनी सांगितलेलं आहे मरणे के 3 दिन पूर्व त्यांची जी कहाणी आहे, जिक्र मेरा करे न करे, फिक्र मेरी करे न करे, जिक्र मेरा कोई करे न करे, फिक्र मेरी कोई करे न करे, मर्शिया मैं ही अपना लिख जाऊं, कोण जाने लिखे न लिखे, असं त्यांचं जे वाक्य होतं या देशाच्या हितासाठी भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरू यांच्या विचाराचा बसा आमच्या या ठिकाणी माता रत्नेश्वरीच्या या ठिकाणी आणि आमच्या संतोषी मुलींच्या वसतिगृहाच्या माध्यमातून आमच्या जयस्वाल दीदी करत आहेत. तेव्हा पुन्हा एकदा आपलं सर्व पत्रकार बांधवांचं या ठिकाणी मनापासून आभार मानतो.